हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा का जो हमारा बुक है क्लास 9th का उसकी एक्सरसाइज 1.4 की हम 4th क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है वो मैंने करा दिया है और इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस टाइम पे मेरे पास माइक नहीं था, तो जो क्वालिटी थी वॉइस की वो बहुत ही पुअर थी। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अभी मेरे पास माइक है, मैंने परचेज़ किया है, तो अब मैं ईज़िली आप तक वॉइस जो है मेरी वो क्लियर आपको सुनाई देगी और बोर्ड की भी जो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है, यानी सेटअप मेरा जो है वो थोड़ा ठीक हो गया है। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस ईज़िली बता पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल नंबर। हमें ये जो गिवन नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है क्या ये रैशनल है या इरैशनल। गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल, और हमें इसका इन जो नंबर्स हैं पहले तो हमें इन्हें फाइंड करना है कि ये रैशनल या इरैशनल है, फिर हमें इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है रूट में 4। तो रूट में 4 को हम क्या 2 × 2 करके लिख सकते हैं, और ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो रूट में 4 है वो हमारा एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अगर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो इरैशनल नंबर होगा हमारा, ठीक है। यानी अगर रूट में हमारा कोई इंटीजर है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा इरैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब जो हमारा रूट में 4 है, क्योंकि 4 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए रूट में 4 जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यानी 2 जो हमारा है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल को मैं यहाँ आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वैसे तो उसको क्यों से करते हैं, बट आप पूरा नोट डाउन कर लेना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 2 ही होगा, ठीक है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं उसका, बट ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2 ही होगा। तो जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी क्या होगा, 2 ही होगा। सेकंड हम देखते हैं 3 रूट में 18 है। अब 18 का हम अगर एक्सपेंशन कर दें इसमें ही और इसको फैक्टराइज कर दें तो ये हो जाएगा 9 × 2, और 9 का तो आपको पता है 3 होता है, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये 2 होगा। इसका मतलब 9√2, और आपको भी पता है कि √2 आपका क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। और जब भी हम रैशनल के साथ इरैशनल का ऑपरेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट में हमेशा इरैशनल मिलता है। या आपने इरैशनल की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि जब हम रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें इरैशनल नंबर ही मिलता है। एक अगर हमारा रैशनल है दूसरा इरैशनल है तो हमें इरैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये एक इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और इसका जो डेसिमल, क्योंकि ये इरैशनल नंबर है तो इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका NTNR होता है। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो NTNR होगा, ठीक है। अब हम थर्ड का देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लो। ये 1.44 है, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो ये नीचे हमारा अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल रिप्लेस करना तो आप लोग को आता है कि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने नीचे हम 0 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो रूट में हमारा नंबर है वो कैसा नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब
ये रूट से बाहर ईजिली आ जाएगा। ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। अब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये 1.2 आएगा। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन NTNR होता है उसको हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। ये भी रूट में जो हमारे नंबर्स हैं, ये 9 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 × 3, 27 का अगर हम करेंगे तो ये 3 × 3 × 3 होगा। इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 3 हो जाएगा। और ये हमारा 3 और रूट में 3 आएगा। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, बट ये 1/√3 बचा। 1/√3 आपको पता है कि √3 क्या है? एक इरैशनल नंबर है। और जब भी हम रैशनल का इरैशनल से डिवीज़न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इरैशनल नंबर मिलता है। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है ना, कि जब रैशनल नंबर के साथ हम इरैशनल का कोई भी ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तो हमें हमेशा रिजल्ट में इरैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपको पता है NTNR होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। आपको ये रूट में जो नंबर दिख रहा है वो आपको कैसा नंबर दिख रहा है? ये आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब ये रूट से बाहर आ सकता है 8, और माइनस को, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस हम लगाएंगे, तो -8 आपका जो नंबर है वो कैसा है? रैशनल है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो -8 ही रहेगा, यानी टर्मिनेटिंग रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है रूट में 100। अब आपको भी पता है कि 100 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये रूट से इजीली बाहर आ सकता है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन यही रहेगा। तो ये कैसा नंबर है? हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।